हाय एवरीवन, आज हम करेंगे बीपीटी थ्योरम। चैप्टर नंबर हमारा 6 है क्लास 10th का और उसकी फर्स्ट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का नाम क्या है? बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनैलिटी मींस कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल में से एक साइड है जो सामने वाली साइड की क्या है, पैरेलल है, और बाकी जो दो साइड्स हैं उसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन और ये वाली लाइन सेम रेशो में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम को और किस नाम से बोला गया? थेल्स थ्योरम के नाम से। अब हमारे पास गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। हमें इन साइड्स का प्रोपोर्शन क्या करना है बेटा, सेम करना है। इसको सेम करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। देन आपको इस BE को और DC को ज्वाइन करना है, ज्वाइन BE एंड CD। कर लिया। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, हमने वो कर ली। अब सबसे पहले आपका जो इसका प्रूफ है इस थ्योरम का, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। सबसे पहले आपको लेना है इस ट्राइंगल का एरिया, ADE ट्राइंगल का एरिया लेना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ADE हमने क्या लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसका बेस, ADE ट्राइंगल का बेस AD लूंगी तो इसके ऊपर, ये जैसे मैंने बेस ले लिया AD, तो इसके ऊपर हाइट कौन सी आ रही है, EM, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, बेस AD है और हाइट हमारे पास क्या है, EM। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ में, इसी साइड पर, इसी के साथ में एक और ट्राइंगल बन रही है BDE, ठीक है। हमें ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसके ऊपर जो ये EM परपेंडिकुलर आ रहा है वो दोनों ट्राइंगल पे सेम हो। जैसे ADE ट्राइंगल में भी EM परपेंडिकुलर है और BDE में भी EM परपेंडिकुलर है। अभी होता कैसे है, जो परपेंडिकुलर्स होते हैं हमारे, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर हमारा अंदर की तरफ होता है, ठीक है, एक होता है अगर हमारा परपेंडिकुलर उसके आउटसाइड भी हो जाए, अगर कोई परपेंडिकुलर हमारा ऐसे आउटसाइड भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर जाना कहाँ से चाहिए, किसी एक वर्टेक्स से जाना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी BDE में E से परपेंडिकुलर जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ट्राइंगल के बाहर है वो परपेंडिकुलर। तो अभी हम कौन सी ट्राइंगल लेने वाले हैं, ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस इसका अब क्या है, BD, और हाइट इसमें क्या है, EM, ठीक है। अब दोनों ही सिचुएशंस को, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड 1 एंड 2 या 1/2। तो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू में AD इंटू EM बाय हाफ इंटू में BD इंटू EM। EM से EM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, AD बाय BD। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैंने ADE ट्राइंगल का एरिया लिया और मैंने बेस AD को लिया, मैं बेस AE को भी ले सकती हूँ। तो अब हम लेंगे इस साइड वाला बेस, तो ADE ट्राइंगल आपको अगेन लेनी पड़ेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं बेस कौन सा लूंगी, AE। जब हमने बेस AE लिया, इसके ऊपर हाइट कौन सी आ रही है, DN। ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब आपको लेनी है ट्राइंगल CDE, इसी साइड पे ट्राइंगल लेनी है आपको CDE। इस CDE ट्राइंगल का बेस CE है, हाफ इंटू में CE, और इसका भी जो हाइट है वो क्या है, DN। अब डिवाइड करना है आपको, डिवाइड 4/5।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू में AE इंटू DN बाय हाफ इंटू में CE इंटू DN। DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AE बाय CE। ये हमारी इक्वेशन बन गई 6। देखिए अभी भी आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें इस AD बाई BD और AE बाई CE को इक्वल प्रूव करना है। जबकि यहाँ पर देखियो इसमें और इसमें, यहाँ पे ऊपर ADE है, इधर भी ऊपर AD है, ये दोनों सेम है, लेकिन नीचे वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम नहीं है। अगर इस किसी भी केस में ये दोनों ट्राइंगल्स भी सेम हो जाए, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल हो जाएं, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 9th स्टैंडर्ड में एक रूल था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर है, जिसके अंदर कोई भी दो ट्राइंगल्स, जैसे ये दो ट्राइंगल्स बन रही है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, देखो ये ट्राइंगल है और इधर से ये ट्राइंगल है, कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, यहाँ पर भी BCED ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये DE और ये BC क्या दिया हुआ है आपको, पैरेलल है, तो BDC ट्राइंगल और इधर से BDE ट्राइंगल और CDE ट्राइंगल, दोनों के बेस क्या है, सेम और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो BDE ट्राइंगल है और जो CDE ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस and between same parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन सी है, DE एंड BC, और बेस कौन सा है इसका, DE। ठीक है, सो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। अब ये दोनों एरियाज इक्वल हो गए, हेंस एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CDE। अब ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था, AD बाय BD, और इसका आंसर क्या आया था, AE बाय CE। हेंस प्रूव्ड।